हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्सिया में। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। यानी कोई लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है और प्रोड्यूस करता है फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। यानी जब कोई बड़ा फोर्स, लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है तो उसे हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है। जैसे अगर किसी कील पे अगर हम हैमर मारते हैं तो हैमर से जो कील पे फोर्स लगेगा बहुत कम टाइम के लिए लगेगा, लेकिन बड़ा फोर्स होगा वो। इसी तरह से फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बैट वाइल हिटिंग ए बॉल, या जब कोई क्रिकेट खेलता है और बॉल पे बैट मारता है तो वो बहुत कम टाइम के लिए मारता है, लेकिन बड़ा फोर्स होता है जिससे बॉल जो है काफ़ी दूर तक जाती है। देखा है आपने, सिक्सर भी जा सकता है, फोर भी जा सकता है, तो वो काफ़ी दूर तक कभी कभी तो स्टेडियम भी पार कर जाती है। तो बड़ा फोर्स कम टाइम के लिए लगा, इसे कहते हैं हम इम्पल्स। ऑल्सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट। यानी फोर्स और टाइम, जितनी देर के लिए टाइम वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है? इम्पल्स होता है। एंड इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, और ये टोटल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो इम्पल्स को हम फॉर्मुलाइज करें तो इस तरह से दे सकते हैं, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन या टोटल चेंज इन मोमेंटम। इट तो इम्पल्स इक्वल टू किसके हो गया? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स इनटू टाइम क्या बना? वेक्टर। तो इम्पल्स कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय जे। जे से डिनोट करते हैं इसको। अब इसकी यूनिट देखें तो जे इज इक्वल टू किसके हो गया? एफ इंटू टी, यानी न्यूटन सेकेंड। तो एफ इंटू टी यूनिट हो गई इसकी न्यूटन सेकेंड, ये इसकी न्यूटन यूनिट हो गई। डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स की डायमेंशन जानते हुए क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू इनटू टाइम की डायमेंशन टी। तो ये माइनस टू और ये प्लस वन, तो क्या रह जाएगा हमारे पास? एम एल टी माइनस टू प्लस वन, तो ये आ गया एम एल टी माइनस वन। तो ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला है। तो एफ इजिकल्स टू हमने पीछे पढ़ा था क्या होता था? डी पी ओवर डी टी। तो एफ इंटू डी टी किसके बराबर हो गया? डी पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम कहते हैं क्या? इम्पल्स। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी है एक। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारा? एफ इजिकल्स टू एम ए, वेयर ए इज वेल चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते थे हम? एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू अपॉन टी। ये वैल्यू रखेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा, m के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और t के इधर भेज दो, तो f इंटू टी, और ये एम वी माइनस एम यू। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, और u होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या था? मोमेंटम। तो ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। और f इंटू टी को हम डिनोट करते थे किससे? इम्पल्स से, यानी j से। तो j इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये निकल के आया हमारा इम्पल्स। इसे हम इस तरह से भी बता सकते हैं, सिंस वी नो दैट एफ इजिकल्स टू डी पी ओवर डी टी। तो डी टी की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो एफ डी टी इजिकल्स टू डी पी, या डी पी इजिकल्स टू एफ इंटू डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रल कर दें, जैसे पी फाइनल डी पी का और एफ डी टी का कर रहे हैं। यहाँ टी के विद रेस्पेक्ट है तो जीरो से लेकर टी तक। तो यहाँ क्या मिला? वन। वन का इंटीग्रल जानती है जिसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पी आ गया, पी के विद रेस्पेक्ट कर रहे थे पी, तो पी इनिशियल पी फाइनल। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पी की जगह पी एफ रख दें और यहाँ पी की जगह माइनस पी आई, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ऐसे यहाँ टाइम टी रखेंगे तो टी मिलेगा, जीरो रखेंगे जीरो, तो एफ टी माइनस जीरो आ जाएगा, तो ये एफ टी के बराबर। तो ये निकल के आया जे इजिकल्स टू पी एफ माइनस पी आई, यानी जे क्या था? इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखिए, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, तो
फोर्स और टाइम के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, जो ग्राफ आता है इस तरह से। तो एरिया अंडर द एफ टी कर्व गिव्स द इम्पल्स। एफ टी कर्व अगर फोर्स और टाइम के बीच अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ द्वारा जितना भी एरिया होगा वो किसको डिनोट करेगा? इम्पल्स को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ एरिया ऑफ ए बी सी डी ये कर्व बनती है, जैसे T1 पे यहाँ था फोर्स, यहाँ था T2 पे यहाँ, और फोर्स हमारा ये हो गया। तो ये जो कर्व बनी इसका एरिया क्या डिनोट करेगा? इम्पल्स डिनोट करेगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू क्या बनना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो क्या डिनोट कर रहा है? T2 माइनस T1 को, और ये BC डिनोट कर रहा है किसको? फोर्स को। तो ये यहाँ पहले लिख दिया मैंने, यानी फोर्स इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 वही टाइम T। तो ये कितना निकल के आया? J। व्हेन ए वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। वेरिएबल फोर्स है तो हम किससे निकालेंगे? फिर इंटीग्रल से निकालेंगे। J इज इक्वल्स टू एफ डी टी। एफ की हमें वैल्यू दे रखी होगी वेरिएबल की फॉर्म में, और T1 से T2 इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो अंडर लिमिट T1 टू T2 एफ डी टी क्या डिनोट करेगा? इम्पल्स डिनोट करेगा। तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व ए बी सी को डिनोट करेगा ये इंटीग्रेशन। देखिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ। न्यूमेरिकल है अ हैमर ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ स्पीड of 3 meter per second strike a stone and comes rest in 0.1 second. Calculate the impulse retardation of hammer, the retarding force that stop the hammer. मास दे रखा है कितने का? 2 kg का। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनली रुक रहा है, कम्स टू रेस्ट कह रहा है, तो v इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। और t टाइम दे रखा है कितना? 0.1 सेकेंड। s है सेकेंड। इम्पल्स होता है एफ इंटू डी टी, चेंज इन मोमेंटम। तो जे इजिकल्स टू एम बी माइनस एम यू। एम कॉमन ले लो, बी माइनस यू, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं यहाँ रख दें। तो ये निकल के आया -6 kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। दूसरे में कह रहा रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन निकाल, v माइनस यू अपॉन टी। तो 0 - 3 अपॉन टी दे रखा था ये, तो नेगेटिव निकल के आया। तो इसे हम कहेंगे क्या? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन। 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन होगा। द रिटार्डिंग फोर्स एफ इक्वल टू एम ए। तो वैल्यू रख दे यहाँ जो निकाला तुमने। मास कितना था? 2 kg। ये रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डेशन ये निकाला है, ये यहाँ रख दीजिए। तो -60 न्यूटन। इसे हम इस तरह से भी निकाल सकते थे, जे इजिकल्स टू एफ इंटू टी। तो एफ इजिकल्स टू जे अपॉन टी। जे ये निकाला था हमने इम्पल्स, और टाइम हमारा 0.1 सेकेंड। सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 60 न्यूटन। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। अब देखिए डेली लाइफ में इम्पल्स का कितना यूज है वो हम देखते हैं। इम्पल्स हमारे डेली लाइफ में किस तरह से दखल रखता है वो देखते हैं। देखिए ऑटोमोबाइल्स आर मेड विद सॉकर्स। ऑटोमोबाइल्स स्कूटर बाइक वगैरह होते हैं, देखा है उनमें सॉकर्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि जब अगर प्लेन रोड पर चल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी रफ रोड पर चलें तो उसमें बहुत ज़्यादा धज्जियाँ लगती हैं चलाने वाले को, और व्हीकल को भी नुकसान हो सकता है। तो सॉकर लगाए जाते हैं जिससे कि टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है उस फोर्स का, तो उतने नुकसान नहीं होता है। बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ ट्रेन। ट्रेन की जो बोगीज होती हैं जब उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो टकराती हैं, तो उनके बीच में क्या लगाए जाते हैं? बफर्स लगाए जाते हैं जिससे कम से कम धक्का लगे। अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरीज व्हेन ही फॉल इन अ सीमेंटेड फ्लोर देन व्हेन ही फॉल ऑन ए हीप ऑफ सैंड। अगर कोई पर्सन किसी हाइट से जंप करता है और वो सीमेंटेड फ्लोर पर जंप करता है तो उसके इंजरी ज़्यादा होगी देन व्हेन ही फॉल ऑन हीप ऑफ सैंड, बजाय उसके कि अगर वो किसी सैंड के हीप पर जंप करे, यानी बालू के ढेर पे जंप करे, तो उसको इंजरी कम आएगी। क्योंकि बालू के ढेर पे क्या होगा? टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट प्लेयर जब कैच लपकते हैं तो क्या कर लेते हैं? अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, तो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वही जे इजिकल्स टू एफ इंटू टी। एफ इजिकल्स टू क्या हो गया? जे अपॉन टी। तो टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हाथ में कम से कम फोर्स लगेगा तो चोट कम लगेगी और कैच आसानी से पकड़ लेते हैं। नहीं तो अगर वो हाथ को पीछे ना खींचे तो ज़्यादातर देखा होगा बड़ी जल्दी से बॉल आ जाती है तो हाथ पीछे नहीं कर पाते, तो वो ज़्यादातर कैच छूट जाते हैं। चाइना वेयर एंड ग्लास वेयर। ग्लास वेयर मान ग्लास के आइटम जो होते हैं, देखा होगा वो जब आते हैं दुकान से लेके आते हैं आप लोग, तो क्या रैप किए हुए होते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में रैप किए होते हैं, या स्ट्रॉ पेपर्स डाल देते हैं उनमें, या थर्माकोल के बॉक्स में आते हैं। क्यों रखे जाते हैं पैकिंग से पहले उनको? क्योंकि अगर कहीं पर भी उनको धक्का लगे तो वो हैंडल विद केयर वाली मामला कि उनमें जो है नुकसान कम से कम हो, तो उस वजह से वो उसमें रखे जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे
किसके थे, इम्पल्स के। तो अब इसको पेपर को, वीडियो को जो है पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ और उसके एप्लीकेशंस। ओके।